स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? यस, यस मैम। ओके ओके। सो वी आर स्टार्टिंग विथ एड्स। एड्स का हम लोग आज पार्ट 1 कर लेंगे एंड हम लोग डाउन सिंड्रोम जो है जेनेटिक्स का बचा है वो भी आज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, यानी 2-3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो 7 बजे तक मैं एड्स लूंगी एंड 7 से 7:30 फिर मैं डिसऑर्डर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, सो यस, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो, नाम से ही क्या समझ रहा है यहाँ पर, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी क्या, जो एक इंडिविजुअल उसके लाइफ टाइम के अंदर या फिर उसकी लाइफ के अंदर एक्वायर करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी ये डिजीज के अंदर आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। एंड सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी जो आपका एड्स डिजीज होता है इसके अंदर एक सिम्टम नहीं होता, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन एवरी वे वो इंडिविजुअल जो होता है वो बीमार हो जाता है, इन ईच एंड एवरी वे। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स वो इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होंगे जो एड्स से सफर कर रहा होता है। ठीक है, एंड ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज इतने सारे डिजीजेस वो पर्सन को इसीलिए होते हैं बिकॉज वो जो वायरस होता है जो एड्स को कॉज करता है वो हमारी इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है एंड हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, इसीलिए इसे बोला जाता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। बिकॉज हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, ये हमारे लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर होता है, दैट्स व्हाई एक्वायर्ड। एंड इसके अंदर हमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई इसे बोला जाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड कहीं भी आए तो उसे क्या अंडरस्टैंड करना है, उससे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। आई होप इट इज क्लियर। अब आपका जो HIV का कॉजेटिव एजेंट होता है, कॉजेटिव एजेंट यानी जो HIV को कॉज करता है वो पैथोजन का नाम होता है HIV। कॉजेटिव एजेंट कौन होता है एड्स का, HIV। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस होता है ये क्या करता है, HIV को कॉज करता है, सॉरी एड्स को कॉज करता है, HIV वायरस। एंड HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो एड्स का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, वायरस होता है। कौन सा वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद HIV जो होता है, जो ये वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपका एक रेट्रो वायरस होता है। अब रेट्रो वायरस यानी क्या, इसका मीनिंग जानते हो, व्हाट डू वी मीन बाय रेट्रो वायरस? यस, retrovirus, what do we mean by retrovirus? Do you have some idea about that? Yes, anyone? A virus No, ma'am. that inserts its own DNA copy to the host cell mutation type में. Yes, रेट्रोवायरस हम उस वायरस को बोलते हैं जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एंजाइम होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एंजाइम जिस वायरस के पास प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है रेट्रोवायरस। यानी देखो, जो सेंट्रल डोगमा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग देखते हैं दैट हमारे पास एक DNA होता है, ये DNA के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, फिर हमारे पास यहाँ पर मैसेंजर RNA बनता है एंड मैसेंजर RNA के अंदर ट्रांसलेशन की प्रोसेस से यहाँ पर प्रोटीन बनता है। ये आपको पता होगा, ये हमारा सेंट्रल डोगमा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। अब ये जो रेट्रोवायरस की कैटेगरी होती है ये क्या करते हैं पता है, ये तो नॉर्मल केस हमारा हो गया दैट DNA से mRNA बनाना, दिस इज अ नॉर्मल केस। बट जब mRNA से DNA बनता है, जब RNA से आपका DNA बनता है, सो इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बिकॉज DNA से RNA बनने वाली प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA से DNA वाली प्रोसेस क्या होगी फिर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो ऐसे वायरस जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी जो RNA से DNA बना सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरसेस।
एंड ये क्यों कर पाते हैं, ये आरएनए से डीएनए क्यों बना पाते हैं, बिकॉज इनके पास कौन सी एंजाइम होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो आज से हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी वायरस को रेट्रोवायरस बोलेंगे, इसका मतलब वो वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। इसका मतलब वो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए को बनाना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमआरएनए या फिर आरएनए से डीएनए बनाएंगे। दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो ऐसे जो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है आरएनए से डीएनए जनरेट करने की, उन्हें हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड ये क्यों कर पाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, सो मैंने अभी तक इतना ही बताया दैट एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर क्योंकि ये हमारी लाइफ जर्नी के अंदर एक्वायर होती है ये डिजीज। इम्यूनोडेफिशिएंसी बिकॉज इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाती है। एंड सिंड्रोम बिकॉज इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। एड्स का पॉजिटिव एजेंट एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी जो होता है ये एक रेट्रो वायरस होता है, बिकॉज ये वायरस के अंदर आरएनए से डीएनए बनाने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज ये वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। क्या यहां तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस, या फिर सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब मुझे बताइए, यस, वायरस की अगर मैं बात करूं, सो वायरस के पास क्या क्या चीजें होती है, लाइक वायरस का, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे दैट बैक्टीरियल सेल के पास सबसे बाहर आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, ये सारी चीजें आप बताते हो बैक्टीरियल सेल के बारे में। सो वैसे ही इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस, so what can you imagine in your minds that what exactly is virus made up of? Yes, DNA yes, आरएनए या डीएनए से बना होता है। yes, okay, RNA और DNA, that is the genetic material. और क्या क्या होता है वायरस के प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर? Yes, protein coat, exactly. Arjun, are you here in the meeting? Make sure that your mic is unmute. इमरजेंसी कॉल है। अच्छा, so मुझे बताइए वायरस के अंदर क्या क्या होता है, वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर, when you imagine a virus? Genetic material and प्रोटीन yes, exactly, genetic material and protein coat. So जब भी हम वायरस का स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं तो दो चीजें हमारे माइंड के अंदर आती हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो देखो ये एचआईवी का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, देखो आज तक हमने जो वायरस पढ़ा ना, वो बैक्टीरियोफाज ऐसे होता है दैट ये हमारी प्रोटीन कोट होती है वायरस की, एंड इसके अंदर ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसा स्ट्रक्चर हमने वायरस का पढ़ा है, बट वायरस का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये एचआईवी वायरस का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है इसमें भी प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल ही है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वेट, यस, ये देखना, ये जो मैं बना रही हूं थोड़ा अलग होता है ये वायरस। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट जो होती है ये थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी वायरसेस से।
एंड सबसे खतरनाक वायरस जो है ना आज की डेट के अंदर, जिसके ऊपर हमारे पास कोई क्योर नहीं है, बिकॉज एड्स के ऊपर हमारे पास कोई क्योर नहीं है, बिकॉज ये वायरस ही ऐसा है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा कोरोना वायरस जैसा दिख रहा होगा, बट थोड़ा अलग होता है, बाहर से तो वैसा ही होता है सर्कुलर, बट अंदर से इट्स लिटिल डिफरेंट। यस, देखना अभी। सबसे पहले तो इसके पास भी बाकी वायरसेस के पास जैसे प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है, इन द सेम वे हमारे ये जो HIV वायरस होते हैं इनके पास भी क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। बट इनके पास 2 प्रोटीन कोट होते हैं। कितने प्रोटीन कोट होंगे? 2 प्रोटीन कोट। यस, देखो ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली बाहर की जो लेयर दिख रही है अंदर में, ये लेयर को हम लोग बोलते हैं P17 प्रोटीन लेयर। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ, अच्छे से फोकस करो, ठीक है। P17 प्रोटीन लेयर, या फिर इसी को बोलते हैं P17 प्रोटीन कोट। कौन सी वाली है ये? बाहर वाली। नाम यहीं पे याद करते करते चलो, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर है, ये वाली, इसके अंदर भी प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है दूसरी, यानी 2 प्रोटीन की लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये जो अंदर प्रेजेंट होती है इसे बोला जाता है P24 प्रोटीन। 1 मिनट। यस, ठीक है। सो P17 एंड ये कौन सी हो गई? P24 प्रोटीन लेयर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? P24 प्रोटीन कोड। क्या इतना आपको क्लियर है? यस, यस मैम। ओके। अब मुझे बताइए ये जो P है, ये P किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? P प्रोटीन कोट है, सो ऑफ कोर्स P आपका किसे रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा। सो P नाम आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन को, एंड जो 17 एंड 24 ये जो नंबर होते हैं, क्या लगता है आपको ये नंबर क्यों दिए गए होंगे यहाँ पर? मतलब P17 P24 क्या लगता है, मतलब क्यों दिए होंगे ये नंबर? किसके बेस के ऊपर दिए होंगे? सो yes, this number are given on the basis of molecular weight.